हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका CSIR SO ASO का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है पेपर 3 का, वो आपका अगले महीने 7 जुलाई को जो आपका है वो शेड्यूल्ड है। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए बार बार जो है वो वीडियोज लेकर आ रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं कि मुझे आपसे यहाँ डिस्कस करने चाहिए, मैं उन पॉइंट्स को लेकर आता हूं, मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। हाल ही मैंने अभी एसए के बारे में वीडियो बनाई थी, सीपीटी के बारे में बनाई थी, उससे पहले मैंने एक लेटर के बारे में बनाई थी। सभी वीडियोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाइए, इसी चैनल पर आपको वीडियोज जो है वो मिल जाएंगी, उनको जाकर जरूर देखिए। और उसमें मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके जवाब भी आप जाकर उनको दे सकते हैं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग की। और लेटर राइटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ओपनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस। एक लेटर की आप शुरुआत कैसे करते हैं, एक लेटर को आप क्लोज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आज आप पहली बार यहां पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप मैक्सिमम सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वर्बली नॉन वर्बली कैसे भी आपको करना हो, कि वहां पर तो पढ़ाते हैं, उसके बारे में आप बताइए कि एग्जाम भी में जाइए, क्योंकि वी हेल्प यू टू प्रिपेयर 50% फास्टर। ठीक है जी, चलिए। तो लेटर्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। आज इस सीरीज में हम बेसिकली बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में, कि जब भी आपको एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको उसको शुरुआत कैसे करनी है और आपको उसको एंड कैसे करना है, आपको उसको क्लोज कैसे करना है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लेते हैं। आप अगर किसी से बात करना चाह रहे हैं, आप अगर किसी को अपनी बात कन्विंस कराना चाह रहे हैं, तो आपका जो मैटर है, आपका जो बॉडी है, मतलब बॉडी इन द सेंस की जो आपका जो पूरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो जानना जो है बहुत जरूरी है ना। तो आपने किसी से बात की, आपने उसको कन्विंस कर लिया कि भाई मेरी बात एग्जाम क्रैक किया है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आप मेरी बात जरूर सुनोगे। आप अगर स्टार्टिंग में किसी से जाकर बदतमीज से बात करोगे, हाँ भाई क्या हाल है ये वो, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। सिंपल सी बात है। और अगर आप किसी एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हो, तो जब वो आपका लेटर पढ़ना स्टार्ट करे, ठीक है, कॉमास ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, मतलब देखो रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, कोई अगर एडिटर आपके इन्वर्टेड कॉमास और आपका एड्रेस तो चेक नहीं करने वाला। रियल लाइफ वाली बात हो रही है, अगर हम बिल्कुल रियल लाइफ में चलते हैं तो ठीक है, ये तो आपके एग्जामिनर चेक करता है। बट अगर रियल लाइफ में आप अगर वो लेटर पढ़ता है, वो देखेगा कि ये मुझसे बात कैसे कर रहा है, ये मुझसे बात करना कैसे चाह रहा है। तो अपने आपको वहां पर ग्रेटिट्यूड दिखाना है, आपको वहां पर अपनी बात को बहुत पोलाइटली रखना है। तो इसलिए जो ओपनिंग वाली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम एडिटर की बात करें या फिर हम फॉर्मल लेटर की बात करें, तो लेटर टू द आपका एडिटर है, इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेन लेटर है, ऑर्डर लेटर है। चलो आपको अगर कंप्लेन भी करनी है, सपोज करो आपको कंप्लेन भी करनी है, आप बदतमीजी तो नहीं कर सकते, है ना। आपको जो अपनी कंप्लेन है उसको भी तो आपको बड़े आराम से प्यार से उनसे पूछना पड़ेगा ना, कि यार ये मेरी कंप्लेन है, ये कहां तक पहुंची है, या मेरे साथ ये इशू चल रहा है, आप इसको ठीक कर दीजिए प्लीज। तभी तो चीजें होंगी, वरना ईगो में, एटीट्यूड में तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ओपनिंग लाइंस को का रोल कहां पर आता है, जैसे आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। आप जाकर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये आपका पूरा एक फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट लेटर है, फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। तो ये सारे उसके क्या है, आपके कंपोनेंट्स है। इसका वीडियो भी होगा, जाके उसको एक बार देखिएगा। सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीवर एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है। ठीक है, यहां तक सब ठीक। बॉडी पे स्टार्ट करते हैं। बॉडी पे चीजें आई, मतलब लेटर की बॉडी पर चीजें आई, आपने बोलना स्टार्ट किया, आपने अच्छे से बात की, उसको इंटरेस्ट आया कि हाँ यार ये बंदे में थोड़ी बहुत तमीज है बात करने की, ये अपनी बात को रखना जानता है। ठीक है, दैट इज द ओपनिंग पार्ट। फिर वही आपको क्लोज भी करना है। आपने अपनी बात बोल दी, अब मैं जाऊं कैसे, बाय बोल दूं कि सर मैं जा रहा हूं बस मेरा हो गया, नहीं ना। आप जाओगे, आप उसको बोलोगे, 2-3 बार थैंक यू बोलोगे, ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, सर देखो सर प्लीज काम हो जाए, मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूं, सर बार देख लेना काम हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे करके आप बात करोगे। सो दैट इज द क्लोजिंग पार्ट। इसलिए जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक, अब अच्छा ये क्या है, ठीक है, ये हाँ जी ये है हमारा एग्जाम फेस्टिवल फ्लैश सेल चल रही है आज 14 जून को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आई एग्जाम बी के सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ चल रहा है। तो आप जाइए, आप किसी भी कोर्स में आकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। 50% आपको वहां पर डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। सिर्फ आपको फ्लैश सेल 50 जो है लिखना है, आपकी सारी जो चीजें हैं वहां पर वो मतलब आपको जो पूरा कोर्स जो है आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस ये 14 जून 5 PM to 9 PM। ठीक, चलिए आगे कैसे जाएगा, आगे ये ओके
ऐसे जाएगा। ठीक है जी, चलो ये आगे आ चुके हम। चलो बात करते हैं ओपनिंग लाइंस की। अब हर एक मैटर की, हर एक प्रॉब्लम का जो बात करने का तरीका है, जो हर एक प्रॉब्लम को जो समझाने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं, आप किसी एक एनवायरमेंटल इशू, आपको इशू जो है वो बताना है, उनको समझाना है कि सर इस पे दिक्कत आ रही है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो वहां कंसर्न है। फिर आपको उसको अप्रिशिएट भी करना है जो उन्होंने लिखा है, उसके लिए अलग से आपको लाइंस जो है वो लिखनी पड़ती है। अपने जो वर्ड्स हैं, हम बोलते हैं ना कि अपने वर्ड्स को जरा सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए, वो वाली चीज हो गई। देन आपका कॉल टू एक्शन है, देन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, देन आपकी एड्रेसिंग है। तो जैसे आप कंसर्न है किसी एनवायरमेंटल इशू के बारे में, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, आई एम वेटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न about the alarming issue of plastic pollution highlighted in the recent article published in your esteemed newspaper। है ना, क्या बोला उसने, उसने उसकी न्यूज़पेपर की तारीफ भी कर दी कि वहां पर आपने लिखा है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप उसको वहां पर जो आपने जो चीजें हाईलाइट की है, मैं बड़ा अच्छा लगा सर आपने जो वहां पर जो चीज देखी। ठीक है, अप्रिशिएट करना है आपको। द रिसेंट आर्टिकल ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन इन योर न्यूज़पेपर was an eye opener and I would like to recommend the author for bringing this critical issue to the light while also offering additional insight to the subject। है ना, आपने उनको अप्रिशिएट भी कर दिया। बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। The article on plastic pollution in your latest edition was both informative and troubling। As a concerned citizen, I urge the community and local authorities to take immediate action to address this pressing environmental problem। है ना, ये एक प्रॉब्लम है, इस पर अब हमें एक्शन लेना चाहिए। तो हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वी शुड टेक सम एक्शन, इट इज कॉल टू एक्शन। है ना, उसको आपको या उसको आप इस तरह से पोलाइटली वे में लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन, हैविंग विटनेस्ड the detrimental effects of plastic pollution first-hand, I was particularly moved by the article in your recent edition। I would like to share my perspective and suggest some actionable solution। ठीक है, मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं कि मुझे कि हम इस तरह से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम कैंप्स लगा सकते हैं, कुछ भी मेरे मन में जो सजेशन है उस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, addressing specific points, your recent article on plastic pollution raised several important points। However, there are additional aspects that need to be considered to fully underestimate the impact and necessary measure। मतलब कि क्या है, कुछ पॉइंट थे, उनको और थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए उसमें रख के, ऐसे भी आप उसको जो है चीजें आप बोल सकते हो। तो मेन जो चीज है वो लेट आप यहां पर उसके जो लिखने का तरीका वो देखिए। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई वुड लाइक टू कमेंट द ऑथर, द आर्टिकल आई अर्ज द कम्युनिटी। है ना, देख रहे हो, आई वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द आर्टिकल। तो इस तरह से हमें उसको ओपनिंग लाइंस में उसको अपनी तरफ खींचना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, एडिटर को, ताकि हमारा जो लेटर है वो पब्लिश हो जाए और उसको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ कोई अच्छा बढ़िया इंसान है जो ये लेटर जो है लिख रहा है। ठीक है, बात करेंगे क्लोजिंग लाइंस की। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ओपनिंग तो आपने कर दी बढ़िया, है ना, लेकिन बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, आपने सुना होगा वो चीज। तो अंत भी करना चीजों का बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ रिलेशन में है, रिश्तों में है, फैमिली है, कोई भी है, सब चीजें बढ़िया है। अगर आपने एंडिंग अच्छी कर दी तो सब बढ़िया होता है। हमेशा मूवीज में एंडिंग अच्छी की होती है ना, तभी तो मूवी वो बढ़िया होती है, क्योंकि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्लोजिंग भी आपको ठीक करनी जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कॉल टू एक्शन है, I hope that by raising awareness through your esteemed newspaper, we can prompt collective action to tackle the issue of plastic pollution effectively। Thank you for considering my perspective। Thank you, जो मैंने बोला उसने आपको, जो मैंने बोला मेरा पर्सपेक्टिव आपने उसको कंसिडर किया। ऑफर फॉर फर्दर डिस्कशन, हमने एक बात की, हम इस पर और भी आगे बात कर सकते हैं कि हम इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, एंड में I would be more than willing to discuss this issue further and contribute to any initiatives aimed at addressing plastic pollution। Thank you for your time and attention to this critical matter। आपके समय के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस मैटर में request for continued coverage, I urge you to continue covering such important environmental issues and to keep your readership informed about the steps being taken to combat plastic pollution। Thank you for your commitment to this cause। Again, thank you, है ना, आप जो कंटिन्यू कवरेज कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या बोला है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सच वाइटल इश्यूज। आई ट्रस्ट दैट दिस लेटर एनकरेज मोर पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, मैं बहुत उसके लिए आभारी हूं जो आपने मेरे लिए किया है। तो थैंक यू, आपने जो भी किया है मेरे लिए। ठीक है, एंड लास्ट में अगर आपको कोई पब्लिक एंगेजमेंट करना है ना, कि पब्लिक में एंगेज करते हैं, कोई पर सभाएं करते हैं, कई लोगों को गैदर करते हैं, बुलाते हैं, उसके लिए भी हम वहां पर उनको इनवाइट कर सकते हैं कि मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर इस चीज को पब्लिकली जो है उसको आप एंगेज कीजिए। और यहां पर भी देखो
थैंक यू वर्ड जो है यूज किया होगा। थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन टू रेजिंग अवेयरनेस एंड फॉस्टरिंग द डायलॉग ऑन दिस क्रिटिकल टॉपिक। तो ऐसे आपको ओपनिंग करनी है, ऐसा आपको क्लोज करना है। जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे लगा कि आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी, ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर यहां पर आ रहा हूं। आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। और ये जो चीजें हैं इनको हमने डिटेल में अपने इस जो कोर्स है हमारा CSIR का डिस्क्रिप्टिव कोर्स है, वहां पर हमने इन चीजों को डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन किया गया, पूरा टाइम देकर क्लासेस में, वीडियोस में, मॉक टेस्ट में, सभी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं, है ना। आप उसको जाइए, मॉक टेस्ट को वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी कॉपी चेक होगी, कॉपी इवेल्युएट होगी और आपको सही गाइडेंस जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा 8882056661 पर, और डायरेक्टली आप जाकर इसमें आप उसको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर नीचे भी लिंक दिया होगा, वहां जाइए, एक बार डेमो चेक कीजिए। और एग्जाम बहुत पास है, एग्जाम को आप अच्छे से दीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। और फर्दर इस कोर्स के रिगार्डिंग 50% ऑफ तो अभी चल ही रहा है 5 से लेकर 9 बजे तक, तो फटाफट जाओ और जाके इसको यहां पर आप खुद को एनरोल कीजिए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो के उस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प आगे और कर पाऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वी आर iExamBee एंड वी हेल्प यू टू प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।